हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन स्कूल एजुकेशन ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। तो व्यूअर्स, हम करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। जिन बच्चों का जन्म 5 वर्ष पहले हुआ था वे महामारी के कारण अब 5 साल की उम्र में स्कूल जा पा रहे हैं। जो पहले जा रहे थे उनका भी 2 वर्षों के दौरान स्कूल की दुनिया से संवाद टूट सा गया था। महामारी ने सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों और उनके संसार को पहुंचाया। वास्तव में मानसिक और शारीरिक रूप से उन्हें महामारी के दौरान कितना नुकसान पहुंचा, इसका पता लगाना अभी बाकी है। लेकिन इस बात पर लगभग सबकी राय एक है कि बच्चों के भावनात्मक संसार को महामारी ने जितना नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई मुश्किल है। महामारी के काल के 2 वर्ष शिक्षण से जुड़े लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण तो थे ही, लेकिन साथ साथ अवसर भी थे। नंबर 1, उस अवधि में समाज ने जो एक नया प्रयोग देखा उसकी बदौलत हम टेक्नोलॉजी के ज़्यादा करीब आ गए। इसके जरिए शिक्षक और छात्रों के बीच संवाद को फिर से जीवित करने का प्रयास हुआ। इस लिहाज से टेक्नोलॉजी ने महामारी के संकट में हमारी सहायता की। नंबर 2, दूसरे पहलू को देखें तो यह ज़रूर साफ हुआ है कि तकनीक से बच्चों के व्यवहार में नकारात्मक परिवर्तन भी हुआ है। महामारी के दौरान कुछ लोगों को लगने लगा था कि तकनीकीकरण शैक्षिक संरचना को पूरी तरह से बदल देगा। नंबर 3, इस समय स्कूल में कंपनियां शैक्षणिक उत्पादें लेकर आईं। उनका दावा था कि आने वाले समय में शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों की और कुछ समय बाद स्कूलों की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। अपनी बात को सच साबित करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े नामों के साथ विज्ञापन भी दिया। शुरुआती दिनों में उनके दावों से प्रभावित कुछ स्कूल और अभिभावक आकर्षित भी हुए, लेकिन पाठ्य सामग्री के अभाव और मानवीय संवेदनाओं की कमी से जल्द ही अभिभावकों को इस भ्रम ने दूर कर दिया। नतीजतन ये कंपनियां जितनी तेज़ी से फैल रही थीं अब उतनी ही तेज़ी से संकुचित भी हो रही हैं। इसके 2 कारण रहे। नंबर 1, परंपरागत शैक्षणिक संस्थान महामारी के बाद फिर से खुल गए। नंबर 2, इन कंपनियों के उत्पाद शैक्षणिक दृष्टि से पूर्ण नहीं थे। शिक्षाविद और अब तक के अनुभव बताते हैं शिक्षा में शैक्षणिक सामग्रियों का बहुत बड़ा योगदान है। यह शैक्षणिक सामग्री ही है जिसने सुपर 30 को बिना विज्ञापन के ही पूरे विश्व में चर्चित कर दिया। दोस्तों, इसीलिए महामारी के बाद जब समाज वापस अपने ढर्रे पर आ रहा है तो स्कूलों और शैक्षणिक व्यवस्था से जुड़े लोगों से अपेक्षा है कि वह पाठ्य सामग्री और उसके प्रस्तुतिकरण पर फिर से चर्चा करें और उनके विकास पर ध्यान दें। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और दिख रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूली शिक्षा को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। इसके कुछ रीज़न हैं। नंबर 1, यह संकेत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मिलने लगा था, लेकिन अभी 5 सितंबर को जब उन्होंने 14,500 नए आदर्श स्कूल खोलने की घोषणा की तो इसकी फिर से पुष्टि हो गई। नंबर 2, ये नए मॉडल स्कूल ब्लॉक स्तर पर खोले जाएंगे और हर ब्लॉक में इनकी संख्या 2 होगी। ये स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरूप होंगे और केंद्र सरकार इन्हें केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के स्तर पर विकसित करेगी। नंबर 3, ये नए स्कूल न केवल बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे बल्कि राज्य सरकारों को भी इसी तर्ज पर स्कूल विकसित करने की प्रेरणा देंगे। दोस्तों, महामारी काल के दौरान समय हुए नुकसान की पूरी भरपाई कर पाना तो संभव नहीं है, ना ही हम बच्चों को उनके बीते 2 वर्ष लौटा सकते हैं। लेकिन यदि हम अपने पुराने अनुभवों से सीखते हुए एक ऐसी शैक्षणिक व्यवस्था की बुनियाद रख देते हैं जो आगे चलकर महामारी या महामारी जैसी किसी भी परेशानी का सामना कर सके, तो यह अपने आप में बड़ी सफलता होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
Thank you very much.